एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ प्रीति और हम कर रहे थे चैप्टर 7 ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। आज हम करेंगे इसकी सेकेंड एक्सरसाइज। देखो सेकेंड एक्सरसाइज में आपके पास क्या होगा कि आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है, आपको उनका सॉल्यूशन निकालना है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशंस होंगी वो किस फॉर्म में होंगी? dx/p dy/q इज इक्वल टू यहाँ पर dz/r। मतलब कि इस एक्सरसाइज में आपके पास इस फॉर्म में साइमल्टेनियस इक्वेशंस आएंगी। आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब देखो इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? L, M और N तीन वैल्यूज़ आपको चूज़ करनी है सच दैट। देखो आपके पास क्या कंडीशन बनी कि हमने L को मल्टीप्लाई किया dx, फिर हमने m को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई किया, n को हमने थर्ड टर्म से ये न्यूमरेटर से, और इसी तरह से आपने l को p के साथ मल्टीप्लाई किया, m को आपने q के साथ मल्टीप्लाई किया, n को आपने r के साथ मल्टीप्लाई किया। और आपके पास जो ये डिनोमिनेटर में टर्म है कि LP MQ और प्लस NR ये आपके पास क्या हो? ज़ीरो के इक्वल हो। देखो मैंने क्या कहा कि आपके पास इस तरह से इक्वेशंस होंगी, आपको L M N की वैल्यूज़ चूज़ करनी है। वैल्यूज़ आप इस तरह से चूज़ करोगे कि जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ, ये P Q R और dx dy dz के साथ, तो जो आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर में टर्म बनेगी वो आपके पास किसके इक्वल होनी चाहिए? ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए। तो आपके पास जो यहाँ एग्जांपल्स मैं कराऊंगी, हर एग्जांपल में आपको एल एम एन की अपनी तरफ से वैल्यूज़ चूज़ करनी है। आपको एल एम एन को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको ऐड कर देना है। देखो किस तरह से होगा ये एग्जांपल से सीखते हैं। आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी, इसे सॉल्व करना था, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिख लेते हैं कि ए डी एक्स अपॉन बी माइनस सी वाई इंटू जेड, या आपके पास b इंटू डी वाई अपॉन सी माइनस ए जेड इंटू एक्स, और ये c इंटू डी जेड अपॉन ए माइनस बी, और यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई में है आपके पास एक्स वाई है। अब मैंने आपको क्या कहा कि आपको m n और l तीन वैल्यूज़ चूज़ करनी है, राइट। मान लो मैंने क्या वैल्यूज़ ली? एक्स वाई जेड वैल्यू ली। अगर मैं एक्स वाई जेड वैल्यू लेती हूँ तो ये तीनों मेरे पास देखो किसके इक्वल आएंगे? पहले मुझे इनसे मल्टीप्लाई करना था कि ए एक्स डी एक्स, वाई को आप सेकेंड से मल्टीप्लाई करो बी वाई डी वाई, प्लस में ये सी जेड डी जेड हो जाएगा। और ऐसे ही आपको एक्स वाई जेड को डिनोमिनेटर वाली टर्म्स के साथ भी मल्टीप्लाई करना था। तो आपके पास क्या होगा? ये बी माइनस सी, यहाँ पर एक्स वाई जेड, प्लस में सी माइनस ए, यहाँ पर भी आपके पास एक्स वाई जेड हो जाएगा, और ये प्लस में a माइनस बी, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड आ जाएगा। अब देखो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कि b माइनस सी हमारे पास एक्स वाई जेड है, c माइनस ए एक्स वाई जेड है, और ये प्लस में a माइनस बी एक्स वाई जेड है। इसे आप सॉल्व करो तो आपके पास क्या आता है? ज़ीरो आता है। यहाँ पर हमने यही पढ़ा था कि जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर वाली टर्म चेक करोगे वो आपके पास किसके इक्वल आनी चाहिए? ज़ीरो के इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये आपके पास डिनोमिनेटर वाली टर्म ज़ीरो के इक्वल आ रही है, राइट। अब देखो इसके बाद समझना है हमें करना कैसे है। जो आपके पास अब यहाँ पर न्यूमरेटर वाली टर्म है, आप क्या लिखोगे यहाँ से कि देयरफॉर जो हमारा ए एक्स डी एक्स है, जो बी वाई डी वाई है, जो सी जेड डी जेड है, वो किसके इक्वल होगा? यहाँ पर ज़ीरो के इक्वल होगा। ज़ीरो के इक्वल करने के बाद आपको इसे सिंपल इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? ए एक्स स्क्वायर बाई टू, बी वाई स्क्वायर बाई टू, सी जेड स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पर आपके पास कोई कांस्टेंट होगा सी डैश। यहाँ हम बोल सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस में सी जेड स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आया? टू टाइम्स सी डैश के, या आपने इसे नाम दिया C1। लिख सकते हो कि 2 या C1 हमने किसके इक्वल लिखा है? C1 के, इधर किस सही। तो देखो क्वेश्चन कैसे था, आपके पास जो भी इक्वेशन है आपको वहाँ पर एल एम एन की वैल्यूज़ चूज़ करनी है। वैल्यूज़ इस तरह से चूज़ करनी है कि जब आप उन्हें डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, उनका सम करें, तो आपके पास ये क्या आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए।
अगर आपके पास 0 आ जाता है तो क्या करना है, जो न्यूमरेटर में आपके पास टर्म थी वो टर्म आपको उठानी है, उस टर्म का आपको इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन करने पर आपके पास कि ये इक्वेशन आ जाएगी, राइट। अब देखो ये इक्वेशन आ गई, मान लो हमने यहाँ पर इसे नाम दिया सेकंड। गिवन इक्वेशन थी, गिवन इक्वेशन को आप फर्स्ट कह सकते हो। अब हमें तो क्या निकालना था, इसका सॉल्यूशन निकालना था। सॉल्यूशन निकालने के लिए देखो, एक तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी, एक आप इसी तरह से एक और इक्वेशन निकालोगे मल्टीप्लायर्स दोबारा से चूज़ करके, और फिर जब आपके पास वहाँ से इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन होगी, दोनों मिलके आपका सॉल्यूशन बनाएंगे। देखो कैसे, पहले हमने क्या चूज़ किए थे, मल्टीप्लायर्स एक्स वाई जेड। इस बार हम क्या करते हैं, हमने इस बार क्या मल्टीप्लायर्स चूज़ किए कि चूजिंग ए एक्स बी वाई सी जेड एज मल्टीप्लायर्स। तो आपको क्या करना है, अपनी इक्वेशन को ए एक्स बी वाई और सी जेड से मल्टीप्लाई करना है। देखो इक्वेशन आपके पास क्या थी, ए डी एक्स, यहाँ पर बी माइनस वाई वाई जेड इज इक्वल टू बी डी वाई अपॉन सी माइनस ए इंटू जेड एक्स, और यहाँ पर सी इंटू डी जेड अपॉन ए माइनस बी इंटू एक्स वाई। अब इसे मल्टीप्लाई करना है ए एक्स से, इसे मल्टीप्लाई करना है बी वाई से, और इसे आपको मल्टीप्लाई करना है सी जेड से। तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा, देखो ए एक्स डी एक्स प्लस में, क्योंकि ए ऑलरेडी था तो ए का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही बी स्क्वायर वाई डी वाई प्लस में सी स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास z आ जाएगा और ये डी जेड। डिनोमिनेटर में भी आपको इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये आपके पास क्या होगा, b माइनस सी इंटू ए एक्स वाई जेड प्लस में c माइनस ए, यहाँ पर आपके पास पी वाई होगा तो ये b एक्स वाई जेड, और लास्ट टर्म a माइनस बी, यहाँ पर देखो क्या मल्टीप्लाई करना था सी जेड, तो इधर आपके पास ये c इंटू एक्स वाई जेड आएगा। और जब आप इस डिनोमिनेटर की वैल्यू को सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। यानी कि यहाँ से ए स्क्वायर एक्स, यहाँ पर डी एक्स प्लस में बी स्क्वायर वाई डी वाई प्लस सी स्क्वायर जेड डी जेड, और यहाँ डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा, 0। अब क्या करना है, ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू आई है इसको 0 के इक्वल पुट कर देना है। आप क्या लिख सकते हो कि देयरफॉर ए स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस में बी स्क्वायर वाई डी वाई प्लस में सी स्क्वायर जेड डी जेड हमारे पास किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल। इसका जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो ये क्या बचेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई 2 और इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट आएगा। देखो पीछे हमने कांस्टेंट्स क्या क्या यूज़ किए थे, सी डैश और सी वन यूज़ कर लिए थे, तो यहाँ हम कांस्टेंट की कोई और वैल्यू दे देते हैं। हमने बोल दिया कि ये हमारे पास क्या है, सी डबल डैश है। तो यहाँ से आपके पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर जेड स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 2 इंटू सी डबल डैश के, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, C2 बोल सकते हैं। ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन आ गई, इसे हमने नाम दिया थर्ड। तो देखो यहाँ पर आपके पास जो ये थर्ड इक्वेशन आई और जो आपने यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन निकाली थी, ये दोनों इक्वेशंस मिलके आपकी गिवन इक्वेशन का यहाँ पर सॉल्यूशन बनाएंगे। देखो क्या कहा मैंने कि जो ये सेकेंड इक्वेशन है, थर्ड है, ये दोनों मिलके आपके यहाँ पर सॉल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन अगर फिर से देखें, हमने क्या किया, यहाँ पर जो भी हमारे पास गिवन इक्वेशन थी हमने उसके लिए मल्टीप्लायर्स चूज़ करने हैं। सबसे पहले एक्स वाई जेड हमने चूज़ किया, इन सभी टर्म्स को हमने एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई किया। हमने देखा कि डिनोमिनेटर हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ से आप अपने न्यूमरेटर को भी इक्वल टू 0 लिख सकते हो। इक्वल टू 0 के लिखने के बाद आपने उसका इंटीग्रेशन किया, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमें नए मल्टीप्लायर्स चूज़ करने हैं। फिर से मल्टीप्लायर्स चूज़ करने के बाद उन्हें गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। आप देखोगे कि डिनोमिनेटर में आपके पास 0 आएगा, यहाँ से हमारे पास न्यूमरेटर 0 के इक्वल होगा। उस टर्म का आप इंटीग्रेशन करोगे, आपके पास एक नई इक्वेशन आएगी और ये दोनों इक्वेशंस मिलके आपका सॉल्यूशन बना देंगी गिवन इक्वेशन का।
लास्ट में आप ऐसे लिख सकते हो कि देयरफॉर इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड टुगेदर फॉर्म द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। आगे एक और एग्जांपल करते हैं इसी पर बेस कि आपको इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो इक्वेशन क्या है, एक्स डी एक्स अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई प्लस जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड। अब देखो यहाँ पर फिर से मल्टीप्लायर्स चूज़ करनी है। अब मल्टीप्लायर्स आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरह से चूज़ करना चाहें, बस ध्यान इस चीज़ का आपको रखना है कि डिनोमिनेटर में जब आप टर्म्स को मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, 1 y और z को एज मल्टीप्लायर्स यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास देखो क्या आएगा, ये किसके इक्वल होगा, एक्स डी एक्स प्लस में वाई डी वाई प्लस में जेड डी जेड, राइट। और नीचे वाली टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसे ही जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस वाई स्क्वायर। इसे अगर आप y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास होगा वाई स्क्वायर प्लस में y इंटू जेड, और यहाँ आप z से मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस में वाई जेड माइनस जेड का स्क्वायर। देखो जेड स्क्वायर कैंसिल होता है, वाई स्क्वायर कैंसिल होता है, ये वाई जेड भी यहाँ कैंसिल हुआ, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आया, एक्स डी एक्स प्लस में वाई डी वाई प्लस में जेड डी जेड अपॉन 0 के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा एक्स डी एक्स होगा, वाई डी वाई होगा और जेड डी जेड होगा किसके इक्वल, 0 के। इक्वेशन को आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने से एक्स स्क्वायर बाई 2, ये वाई स्क्वायर बाई 2, ये जेड स्क्वायर बाई 2, यहाँ हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का मान लो हमने क्या नाम रख दिया, c1 रख दिया। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, देखो क्योंकि यहाँ पर हर एक टर्म में डिनोमिनेटर में 2 है तो आप यहाँ पर 2 रख सकते हो क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू तो हमारी कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ से आपके पास ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, इधर c1 बचेगा। अब इसको क्या नाम दिया हमने, फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने नए मल्टीप्लायर्स चूज़ किए थे, वैसे ही हमें इस क्वेश्चन के अंदर भी नए मल्टीप्लायर्स को चूज़ करना है। देखो यहाँ पर हमारे पास कोई कंपल्शन नहीं है कि हमें मल्टीप्लायर्स ही चूज़ करनी है। अगर हम चाहें तो हम किन्हीं 2 फ्रैक्शंस का यूज़ करके भी जो है अपनी इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे यहीं पर अगर आप देखो कि डी वाई है, डी जेड है, यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में y और z के ही फंक्शन है, तो हम इन दोनों फ्रैक्शन का यूज़ करके भी अपनी सेकेंड इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखो कैसे वो आपके पास निकलेगी। हमारे पास इक्वेशन ये क्या है, डी वाई अपॉन वाई प्लस जेड और ये इक्वल टू यहाँ पर है डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड। आपको क्या करना है, इसे यहाँ से सॉल्व करना है। पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये y माइनस जेड इंटू डी वाई किसके इक्वल होगा, y प्लस जेड इंटू डी जेड के। यहाँ से अब आप इन टर्म्स को एक तरफ लिखो तो y डी वाई माइनस जेड इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी जेड और माइनस जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 0। इनका अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपके पास देखो क्या आएगा, वाई स्क्वायर बाई 2, इस टर्म का इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, जेड स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का हमने नाम रख दिया c2, नीचे हमने रख दिया 2 क्योंकि दोनों टर्म्स में आपके पास 2 आ रहा था। अब इस टर्म की बात करते हैं। देखो ये आपके पास देखो क्या है, यहाँ पर नेगेटिव में z डी वाई प्लस में y इंटू डी जेड, राइट। देखो अगर हमारे पास टर्म हो जेड वाई, जब हम इसका डेरिवेटिव करें, z अगर आप ऐसे ही रखें, y का डेरिवेटिव डी वाई आपके पास होगा, y आपने रखा, z का डेरिवेटिव होगा डी जेड। यानी कि जो ये हमारे पास टर्म आई है ये किसका डेरिवेटिव करने पर आई है, z y का डेरिवेटिव करने पर आई है। तो इसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, z y, तो यहाँ आप लिख दोगे कि नेगेटिव में z इंटू वाई। और इसे अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 2yz माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू c2।
और इसको हमने यहाँ पर नाम दिया इक्वेशन सेकंड। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इक्वेशन सेकंड और जो इक्वेशन फर्स्ट हमने यहाँ पर निकाली थी, दीज टू विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। कि ये फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन दोनों कंबाइन होकर हमें जो है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देंगे। तो ये थे देखो दो एग्जाम्पल्स जहाँ पर आपने सीखा कि इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हम किस तरह से जो है यहाँ पर मल्टीप्लायर्स का यूज़ करते हैं। देखो मल्टीप्लायर्स आप 1 1 0 रखो, 0 1 0 रखना चाहें, 0 0 1 रखना चाहें, आप कोई भी वैल्यू यहाँ रख सकते हो। A B C आपको रखना है, आपके ऊपर कोई भी इधर कंपल्शन नहीं है कि आपको सिर्फ कि कुछ एक ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ ही रखनी है। ये जैसे मैंने एग्जांपल्स कराए, मैंने एग्जांपल्स में जो वैल्यू यूज़ की, ज़रूरी नहीं है कि आपको वही वैल्यूज़ यूज़ करनी है, आप दूसरी वैल्यूज़ यूज़ करके भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इनमें या इनके बाद जो एग्जाम्पल हैं या जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, अगर आपको उनमें कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा। उन डाउट्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।